हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट शिफ्ट में 19 की क्या क्या आया था क्वेश्चन में। टेक्निकल क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और नॉन टेक की बताऊँगा आज मुझे ज़्यादा डाटा मिला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आए थे जो है अगली शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के 3 क्वेश्चन थे जिनमें एडवांटेज डिसएडवांटेज थे और इनका डिफरेंस था। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। गंटर चैन पूछा था, जैसे 66 फीट दे रखा था तो गंटर चैन आंसर हो जाता। और इंजीनियरिंग चैन की लेंथ पूछी थी कितनी होती है। 2 क्वेश्चन ये थे। नॉमिनल शियर पूछा था प्लास्टिक केस में। ओके, ये क्वेश्चन था। ये मोस्टली मुझे लग रहा है क्वेश्चन बच्चों से हुआ नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है कुछ ऐसे उल्टे सीधे दे रखे थे। 2 क्वेश्चन रोक के से रोज प्लूटोनिक रोक पर आ रहा है क्वेश्चन। प्लूटोनिक रोक पे डेली क्वेश्चन आ रहा है, आज भी प्लूटोनिक रोक पे था। पूछ रहा है मतलब नीचे कौन सी पाई जाती है, मतलब नीचे कोर्सर रोक कौन सी होती है, तो प्लूटोनिक रोक उसका आंसर है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। एक और था, पूछा था इनमें से इग्नियस रोक कौन सी है। इग्नियस रोक कौन सी है, एक क्वेश्चन ये था। इग्नियस रोक कौन सी है, 2 क्वेश्चन थे रोक से। अब एक क्वेश्चन था रिलेशनशिप पूछा था ई यानी वॉइड रेशियो और सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर वॉइड्स में। तो इसका आप देख के चले जाना क्या होता है। मैं बता रहा हूँ वैसे। एन ए इजकल टू ई 1 माइनस एस ओवर 1 प्लस ई, ये होता है इसका जो फॉर्मूला होता है पूरा। ये रेशियो ये होता है इसका पूरा, मतलब कह सकते हैं ये इसका रिलेशनशिप होता है। कंटिन्यूस बीम पूछा था, न्यूमेरिकल था। इस तरह से क्वेश्चन था। ये था सिंपली सपोर्टेड, ये भी सिंपल सपोर्टेड था। इस पर यूडिया लग रहा था 1 किलो न्यूटन का, और इस पर 3 किलो न्यूटन का ये लग रहा था। तो ये यहाँ डी पॉइंट था। इस पर पूछा था इस पर मूवमेंट कितना होगा। मूवमेंट पूछा था, बेंडिंग मूवमेंट पूछा था कितना होगा डी पॉइंट। तो आप निकाल सकते हैं। पहले इस वाली यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा इसका, फिर यहाँ से आ जाएगा। तो इसका 8 आंसर होता है 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इतना वो नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक ओवरव्यू। एक फिक्स्ड बीम से क्वेश्चन था। एंड मूवमेंट रिलेशन पूछा था। लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं पूछा था कि एंड मूवमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है। जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि हम ये याद करके चले जाएं, ये याद करके चले जाएं, तो एंड मूवमेंट पी है, ये पूरी डिस्टेंस एल है, तो पी एल बाई 8 ये होता है। तो बच्चे ये याद करके चले जाते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आएगा। पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में इन्हें सेंटेंस वाइज फॉर्म में लिख रखा था। सेंटेंस वाइज मतलब पूछ रहा था एंड मूवमेंट इक्वल होता है बेंडिंग मूवमेंट के। इस तरह से क्वेश्चन था। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इस तरह से ऑप्शन थे। तो इक्वल टू होता उसमें। ओके, आंसर इक्वल टू होता। और क्वेश्चन था जो है प्लेन स्केल और मैप से क्वेश्चन था एक रिलेटेड। उसमें स्केल दे रखी थी, करेक्ट स्केल दे रखी थी और एक इनकरेक्ट स्केल दे रखी थी, और कुछ डिस्टेंस दे रखी थी, तो एक्चुअल डिस्टेंस पूछी थी। तो उसका जो आंसर था एक बुक से है, एज इट इज क्वेश्चन है 900। उसका आंसर था 900 मीटर, शायद मीटर में होगा तो 900 मीटर उसका आंसर था। इसी तरह से वो क्वेश्चन था एक बुक का, एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया था। नॉन टैक्स से जो है मैथ इजी आ रहा है, रीजनिंग इजी आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आप इंग्लिश थोड़ी सी लेंथी सी है, मतलब लेंथ इज वाइज के बहुत लंबे लंबे सेंटेंस दे रखे अरेंजमेंट के लिए। 2-3 क्वेश्चन अरेंजमेंट के हैं, 2 क्वेश्चन। ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। और जीएस जो है, जीएस तो ऐसे आ रही है, अगर आपको आती होगी ठीक है, वरना तो छोड़ने लायक जीएस है। ज़्यादा मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप जीएस के करके ले जाएंगे सही, ऐसा पेपर आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो का आपको एनालिसिस मिलेगा शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।